जी आ रहा है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते कि अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें। लॉक और है। कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। तो अगर भाई साहब आप इंटरनेट पे थोड़े बहुत एक्टिव रहते हो तो केबीसी के सीजन 17 में एक एपिसोड हुआ जिसमें एक बच्चा जिसका नाम था इशित भट्ट फ्रॉम गुजरात गांधीनगर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, पर सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसको दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है और इसमें एक्चुअली मुद्दा क्या है। एंड मैं आपको थोड़ा सा कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी बताऊंगा और कुछ ऐसे लर्निंग्स भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा चीज़ों को क्रिटिकली समझने में। तो हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और आप सबका स्वागत है इस चैनल पे एडुकेटर बाय चॉइस। और अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। लर्नर्स, मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड करूंगा, बट बाकी आप क्लिप्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया, वहां से जाके आप पूरा क्लिप देख सकते हो ऑथेंटिक ओरिजिनल चैनल के ऊपर। बट जो मैं बात करने वाला हूँ उससे रिलेवेंट मैं थोड़े बहुत क्लिप्स डालूंगा और बाकी आप जब देखोगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने वीडियो देखते हुए कुछ चीज़ें नोट डाउन की है छोटे छोटे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बच्चे का नाम है इशित, ठीक है ना, इशित भट्ट, एंड ये गांधीनगर गुजरात से, एंड ही स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। तो हम इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा छोटा है, राइट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम ये कह सकते हैं ही इज स्टिल इन हिज 5th स्टैंडर्ड। और अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में है तो आप इस चीज़ को समझोगे कि ही इज स्टिल अ किड। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड फिर उनको बात करना चाहिए या फिर बात ही नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस किया व्हेन आई वाज वाचिंग द वीडियो, अब देखो एक छोटा बच्चा जिसका मन है, जैसा कि वो वीडियो में मेंशन करता है, जब वो लूज कर जाता है एक क्वेश्चन के ऊपर तो वो मेंशन करता है कि ही सिम्स टू बी सैड, और ये मेंशन करता है कि यार इतने पॉइंट्स मुझे चाहिए थे अमिताभ बच्चन के साथ फोटो लेने के लिए, बट मैं वो पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया हूं, तो अब मेरे लिए नहीं हो पाएगा। बट स्टिल बिग बी उनके साथ फोटो लेते हैं उस बच्चे के साथ, एंड दैट पर्टिकुलर किड इज क्वाइट हैप्पी इन दैट फोटो, बट स्टिल वो सैड तो है ही क्योंकि वो हार चुका है, राइट। तो एक नर्वसनेस जो है वो बच्चे के अंदर दिखता है, बिट ऑफ नर्वसनेस, साथ ही साथ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो मतलब आप समझो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके ये वो बच्चा है जो हॉट सीट तक पहुंच पाया है। तो इसके अंदर एक्साइटमेंट भी भर भर के है, नर्वसनेस भी है, और साथ ही साथ इसके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये कई सारे लोगों को पीछे छोड़ करके आगे आया है। एंड अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बिग बी के सामने परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि बच्चे ने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अपने लेवल पे उखाड़ा है, राइट। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये थोड़ा सा नर्वस है, ये इसके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ काफी सारा कॉन्फिडेंस है। बट एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी बातों में बार बार ऐसा झलक के आ रहा है कि इसका जो कॉन्फिडेंस है इट इज लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा आपको बार बार लगेगा वाइल वॉचिंग द थिंग्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने क्या नोटिस किया, ठीक है, ये बच्चा हर एक क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा घाई में है। मतलब ही इज लाइक कि चलो स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाओ, आप मुझे ना रूल्स मत समझाओ, राइट। इसको टाइम नहीं वेस्ट करना है। इज लाइक कि जो लोग केबीसी देख रहे हैं इतने सालों से सबको रूल्स पता है, तो आप मुझे बार बार रूल्स मत समझाओ, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चा काफी हरी में है, काफी घाई में है, एंड शायद ये टाइम बचाना चाहता है या फिर इसका ये नर्वसनेस है जो इस तरीके से बाहर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया कि ओवर कॉन्फिडेंस है बच्चे के बातों में। अगर तुम देखोगे तो बार बार तुमको लगेगा ना कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ रूल मत समझाओ, ऑप्शन मत बताओ, ठीक है ना। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके। बार बार ये बच्चा कह रहा है कि आप लॉक लगा दो, ऑप्शन जानना ही नहीं है। और स्पेशली मुझे कहां पे लगा पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसका कहां पे था कि इसको एक सवाल पूछा गया, ओके, एंड ये बच्चा ना मतलब ही इज नॉट दैट मच ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब एक मिक्स काइंड ऑफ इमोशन है जिसके कारण मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बच्चा नर्वस है यहाँ पे, राइट। अब एक क्वेश्चन इसको जब पूछा गया कि भाई ये इनमें से कौन सी चीजें हैं, मतलब ऑप्शन उसका था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर काइंड ऑफ थिंग, सुबह किया जाता है, राइट। अब देखो सुबह खाया जाता है, किया जाता है, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग, राइट। हो सकता है कि पोहा बोल दे, वहां पे कुछ और बोल दे, बट उसने ब्रेकफास्ट बोला। अब यहाँ पे हम दो तरीके से इस चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि यार पोहा तो कोई दोपहर में भी खा सकता है, कोई रात में भी खा सकता है, राइट। इडली मोस्टली लोग नाश्ते में खाते हैं, लेकिन कोई इंसान आफ्टरनून लंच में भी खा सकता है, राइट। कोई उसको इवनिंग में भी खा सकता है, मैं पर्टिकुलरली इवनिंग में इडली खाना पसंद करता हूं। तो उसने जो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, राइट, दैट इज कि ब्रेकफास्ट, वो मुझे सही लग रहा है। बट एट द सेम टाइम यही बच्चा ये भी मेंशन कर रहा है कि
ऑप्शन जानना ही नहीं है मुझे, राइट? दैट शोज ओवर कॉन्फिडेंस कि वो गलत भी हो सकता है। बट अगला क्वेश्चन जब आया एक पिक्चर वाला कि आप एक फोटो देखो एंड फिर आप उसका आंसर बताओ, कि ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे हम, ठीक है? तो अब यही बच्चा बहुत ध्यान से फोटो को देखता है जिसमें एक लॉक का फोटो दिखाया जाता है और ये बच्चा फिर आंसर देता है कि भाई इसको घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक वर्क है, जो सही जवाब होता है इसका, और ये लीडर बोर्ड में ऊपर जाता है। तो दैट शोज कि बच्चा ऐसा ही नहीं है कि खाली ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, बच्चा चीजों को सुनता है, समझता है क्रिटिकली एंड देन वो आंसर कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ कि उससे एक और सवाल पूछा गया कि ये कुछ चीजें हैं, ये किस चीज का टाइप है, और उसने बोला कि भाई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डांस, ये उस चीज का एक प्रकार है। यहां पे भी वो ऑप्शन सुनना ही नहीं चाह रहा था, दैट अगेन शोज हिज ओवर कॉन्फिडेंस। बट क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं ये बोलना चाहूंगा, राइट? यहां तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वेर वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन। इनफैक्ट इसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें बच्चा ये सामने से मेंशन करता है कि अरे ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, लिख दो 2। तो सवाल क्या था कि एक चेस बोर्ड पे कितने राजा होते हैं स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ना सुनना इज शोइंग कि बच्चा ना थोड़ा उसके अंदर कामनेस नहीं, बट स्टिल हम बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक छोटा बच्चा है, राइट? तो वो 2 किंग जवाब देता है। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, राइट, जिसमें और इन सभी जगह पे वो अमिताभ बच्चन को बोलने ही नहीं दे रहा है, राइट? वो बिग बी को बोलने ही नहीं दे रहा है एंड दैट इज शोइंग अगेन ओवर कॉन्फिडेंस। तो आगे आगे एक सवाल पूछा जाता है उससे, राइट, जिसमें जवाब जो है वो बालकांड है कि वाल्मीकि रामायण का सबसे पहला प्रसंग कौन सा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड इसका जो जवाब है, अगर एक नॉर्मली आप अगर एज अ व्यूअर देखोगे उस क्लिप को तो आपको लगेगा कि यार ये बच्चा ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बट नर्वसनेस और बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इस बच्चे ने वो गलत किया। बट उसने उसके सारे ऑप्शन सुने ऑप्शंस थे, राइट? बट बाद में ये बच्चा खुद ही बोल रहा है, मतलब इसको बहुत जल्दी है कुल मिला के। और अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक श्योर है? कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लाइफ में हमेशा किसी न किसी चीज की बहुत जल्दी होती है एंड यहाँ पे ये बच्चा गड़बड़ हो गया। इसने अगर क्वेश्चन ध्यान से सुना होता, एक सीक्वेंस थोड़ा सा लगाया होता विद ऑल हिज नॉलेज विजडम, तो शायद ये बच्चा इस सवाल का सही जवाब दे सकता था, लेकिन नहीं, भाई साहब ने कर दी गलती, समझ रहे हो? एंड यहाँ पे वो हार गया और एवरीवन वाज लुकिंग। उसके माता पिता बिट ऑफ अशेम्ड, थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे अगर मैं शब्दों के साथ सही हूं तो। एंड दैट शोज कि बच्चा थोड़ा ओवर स्मार्ट है कि भाई गलत जवाब दे रहा है, उसमें कह रहे हैं 1 नहीं 4 लॉक लगा दो, राइट? तो एक ओवर स्मार्टनेस, एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, बिट ऑफ नर्वसनेस एंड ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल किड। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार वो क्लिप अपने हिसाब से देखो और आपको क्या लगता है वीडियो में आके कमेंट करो। बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझना होगा कि आज के टाइम पे जितना मैं देख रहा हूँ, राइट, मेरे माँ बाप ने मुझे कूट कूट के बड़ा किया, मतलब पीटा है लिटरली बहुत बुरी बुरी तरीकों से, और मेरे आसपास के मेरे दोस्तों को भी इक्विवेलेंटली कम ज़्यादा पीटा गया है। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो पहले बच्चे होते हैं, राइट, उनको पूरा परिवार प्यार कर रहा होता है एंड जाहिर सी बात है बच्चों को प्यार करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे घर में ही जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था, अपने इंजीनियरिंग में था, तो 2 बच्चे थे, एक थोड़ा बड़ा हो गया था और एक बढ़ रहा था, दे वर स्टिल किड, तो कुंज एंड हर्ष। और वहाँ पे हमने क्या देखा कि मैं भी उससे प्यार कर रहा हूँ, मेरी बहन भी उससे प्यार कर रही है, मेरी मदर भी उससे प्यार कर रही है जो कि उसकी दादी है, मेरे पापा भी उससे प्यार कर रहे हैं जो कि उसके दादा, उसके मम्मी, मेरे कजिन भाई का बच्चा था वो, उसके पापा मम्मी भी उससे प्यार कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी उससे प्यार कर रहे हैं, और मोस्टली पूरे परिवार में सारी चीज़ें घूम रही है कि यार हर्ष को खुश रखना है, कुंज को खुश रखना है। तो ये सेंटर बन चुके हैं, आप समझ रहे हो, बच्चा एक सेंटर बन जाता है घर का। और कई बार माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार देते हैं। एक थियरी भी है 6 पॉकेट करके कुछ उसका नाम है, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर्ड, मैंने पढ़ा था कहीं, एंड इट एक्चुअली सोच कि सब लोग मिल करके उस बच्चे को सेंटर बना करके खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा जो मांग रहा है उसको मिल जाता है, जो मांग रहा है उसको मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये जिद्दीपना ये डेवलप होने लगता है। तो आई विल स्टिल रिक्वेस्ट एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो कि आपने एक रिवॉर्ड मेथड रखो, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रखो। रिवॉर्ड मेथड क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आप ये बोलो कि अगर मैं एक्स कर लेता हूँ तो मैं वाई लूंगा, अगर मैं ए कर लेता हूँ तो मुझे बी मिलेगा, एंड दैट विल एक्चुअली नॉट मेक यू वेरी ओवर कॉन्फिडेंस। वो तुम्हें कॉन्फिडेंट रखेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाएगा, वो तुम्हें स्मार्ट बनाएगा, ओवर स्मार्ट नहीं बनाएगा। और चीज़ों को शांत मन से सुनो, समझो और फिर जवाब दो, दैट इज अनदर लर्निंग। आपको क्या समझ में आया
वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग।